नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने ये समझा था कि कोई भी प्लैनेट के आपस में युति हो, उसके प्री रिक्विजिट्स क्या हैं। तो उन प्री रिक्विजिट्स को उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे और आज हम लोग जानेंगे सूर्य अगर युति बनाते हैं किसी भी और ग्रह के साथ तो क्या रिजल्ट मिलता है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर दूँ ये कि हर ग्रह का एक अपना तत्व होता है। तो जो पिछले वीडियोस हैं अगर आप वो देखते हुए आ रहे हैं यानी लेसन 1 से स्टार्ट करके तो आपको ये समझना आसान होगा, नहीं तो कई बातें आपके ऊपर से निकल जाएंगी, आपको समझ नहीं आएगा। खैर स्टार्ट करते हैं। सूर्य और चंद्रमा, इस युति को कहा जाता है अमावस्या दोष या योग। जो भी योग है या दोष है उसको आप दोष या योग अपने हिसाब से लगा लीजिए, लेकिन इन जनरल ये एक तरीके से अमावस्या दोष होता है। सूर्य अगर पहले घर में बैठे हों तो चंद्रमा उसी घर में अगर होंगे तभी ये युति बनेगी। लेकिन चंद्रमा एक घर आगे पीछे भी हों तब भी वो चंद्रमा शीन माने जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा जब भी सूर्य के पास आते हैं यानी क्लोज कंजक्शन में आते हैं तो वो अमावस्या होती है। और अगर चंद्रमा डायरेक्टली ऑपोजिट चले जाएं तो वो पूर्णिमा होती है। यूजली पंचमी से लेके और जो यानी पंचमी यानी जब तीसरे घर पे होंगे सूर्य और इसके बाद जो अमावस्या है उससे 5 दिन पहले, इन दिनों में चंद्रमा काफ़ी स्ट्रांग होते हैं और बाकी दिनों में वो वीक हो जाते हैं। अगर सूर्य और चंद्रमा की युति होगी तो ऐसा इंसान पराक्रमी होगा, अहंकारी होगा, कार्य कुशल भी होगा और कहीं ना कहीं चतुर भी होगा, लेकिन वो अपने बारे में भी ज़्यादा सोचेगा यानी थोड़ा दुष्ट भी होगा। उसका रीज़न ये है कि दोनों के दोनों राजकीय प्लेनेट हैं, यानी सूर्य चंद्रमा दोनों राजकीय प्लेनेट हैं। तो ये युति राजकीय ठाट बाट तो ज़रूर दिलाती है, यानी अधिकार दिलाएगी, कोई पद अच्छा अधिकार मिलेगा, डॉक्टर भी इंसान बन सकता है। अगर बाकी ग्रह स्थितियाँ सही ना हो तो 2 विवाह का भी योग बनेगा और फैमिली लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड होगी क्योंकि चंद्रमा वीक हो गया। और ऐसे लोगों के अंदर ये भी देखा जाता है कि स्त्रियों द्वारा विरोध होता है और जो लेटर पार्ट ऑफ लाइफ है वो अच्छा जाता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सूर्य और मंगल। अब सूर्य जो है ये ईगो है, कॉन्फिडेंस है, सरकार को दर्शाते हैं और मंगल जो है ये साहस और पराक्रम को दर्शाते हैं। अगर ये दोनों एक साथ हो जाए तो ऐसे इंसान की जो बुद्धि होगी वो ऐसी होगी कि मुझे अपना काम निकलवाना है, कैसे ना कैसे करके मैं निकलवा लूँ। यानी मंगल क्योंकि युद्ध के देवता हैं तो ऐसा इंसान अपनी बुद्धि को कहीं उसमें भी यूज़ करना पड़े तो कर सकता है। गुस्सा नेचुरल सी बात है ज़्यादा होगा क्योंकि दोनों ही अग्नि एलिमेंट हैं। और इसके अलावा ऐसा इंसान बलवान ज़रूर होगा और अधिक कॉन्फिडेंस की वजह से कभी ना कभी गलती भी कर सकता है। सूर्य है राजा, मंगल है सेनापति, दोनों के दोनों अगर एक साथ होंगे तो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा। लेकिन ऐसा इंसान साहसी ज़रूर होगा। अगर ऐसा इंसान फायर इंडस्ट्री में जाए, फायर प्रोडक्शन में जाए, या जैसे होते हैं जो लोग आग बुझाने का काम करते हैं, ऐसे उसमें काफ़ी अच्छा सफलता प्राप्त करेगा। सर्जन भी बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, अच्छा अधिकारी बन सकता है। कहीं ना कहीं ऐसे इंसान के सर में भी चोट लगने का खतरा रहता है, या सर या ऐसा लगा लीजिए चेहरे पे या सर पे कोई निशान का भी सीन रहता है, कभी ना कभी एक्सीडेंट होने का भी सीन बन जाता है। ऐसा इंसान खुद का मकान बनाता है और उसे कहीं ना कहीं बचपन में कुछ कष्ट ज़रूर देखा जाता है, लेकिन फिर भी साहस पराक्रम ऐसे इंसान में काफ़ी ज़बरदस्त होता है। अब आ जाइए सूर्य और बुध। ये तो दोस्तों बुध आदित्य राज योगी बन गया। तो सूर्य और बुध अगर अच्छे हों तो ऐसा इंसान बहुत इंटेलिजेंट होता है, बहुत मेहनती होगा, बुद्धिमान होगा, यशस्वी होगा। उसका जो धन है वो भी रेगुलरली आता रहेगा। कला के क्षेत्र में भी उसको इंटरेस्ट होगा। और क्योंकि बुध बुद्धि देता है तो सरकारी नौकरी के लिए बहुत अच्छा है, ज्योतिषाचार्य बन सकता है, अपनी किए हुए मेहनत से धनवान बनेगा। बचपन में कहीं ना कहीं कुछ कष्ट ऐसा इंसान पाता है और इस युति की वजह से ऐसे इंसान को अपनी मेहनत से जीवन में काफ़ी सफलता प्राप्त होती है। तो ये एक बहुत अच्छा योग माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सूर्य और बृहस्पति की। सूर्य राजा, बृहस्पति गुरु। गुरु को राजा का साथ मिल जाए फिर तो कहना ही क्या। सूर्य और गुरु अगर साथ हों तो ऐसे इंसान के पास धन अच्छा होता है, उसे धर्म की, शास्त्रों की अच्छी नॉलेज होती है, धर्मात्मा बनता है, सरकार की तरफ से सम्मानित होगा, चतुर भी होगा और परोपकारी भी होगा। ऐसा इंसान अपने गुरुओं की, अपने मेंटोर्स की विशेष इज्जत करता है, मान करता है और उससे उसको फ़ायदा भी होता है। ऐसा इंसान मान मर्यादा में रहना पसंद करता है,
अच्छे पदों पे जाता है और उसकी जो कीर्ति है, यश है, वो दुनिया में फैलता है। अपनी मेहनत से वो काफ़ी सफलता हासिल करता है। लेकिन कहीं न कहीं ये युति जो होती है वो पिता के लिए शुभ इतनी नहीं मानी जाती। लेकिन फिर भी ओवरऑल सूर्य और बृहस्पति की युति काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अब आ जाइए सूर्य और शुक्र की युति। सूर्य और शुक्र की युति की वजह से इंसान बलवान होगा, इंटेलिजेंट होगा, स्त्रियों में भी प्रिय प्रिय होगा और ऐसे इंसान को कहीं न कहीं अपोज़िट जेंडर या स्त्रियों द्वारा धन भी प्राप्त होता है। ये युति कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है, साहित्य के क्षेत्र में जो भी लोग होते हैं उनको प्रेम संबंधों में अच्छा रिजल्ट देती है। कहीं न कहीं लोग पैशनेट होके प्रेम में अधिक गुस्सा करने का भी जो सीन बनता है, जैसे किसी की लाइफ पार्टनर या लव पार्टनर है, कोई गलती उसकी बर्दाश्त नहीं हुई, तो ऐसा इंसान क्रोध भी उस तरह से कर लेता है। और अदरवाइज़ फैमिली लाइफ, क्योंकि सूर्य और शुक्र जो सूर्य हैं वो शुक्र की राशि में ही नीच के होते हैं, तुला में ही, इसलिए फैमिली लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब देखी जाती है। संतान होने में भी देरी होती है। पिता के लिए ये युति इतनी अच्छी नहीं मानी जाती और पत्नी का भी जो स्वास्थ्य है वो थोड़ा कमज़ोर देखा जाता है। लेकिन कला के क्षेत्र में जैसे मैंने बताया बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। दोस्तों आगे आ जाते हैं सूर्य और शनि। अब ये तो पिता पुत्र हैं, एक राजा है दूसरा न्यायाधीश है, एक ईगो है और दूसरा कर्म प्रधान है, एक सबसे ज़्यादा रोशनी यानी सूर्य के पास है और एक सबसे ज़्यादा डार्क जो सूर्य सबसे परे है। ये युति क्या देगी? इस युति से ऐसा इंसान खोज करके चीज़ें निकालेगा, विद्वान होगा, कार्यकुशल होगा, धार्मिक भी होगा, इंटेलिजेंट भी होगा, यानी अच्छे गुण उसमें होंगे। शनि और सूर्य जो एक साथ हों तो पिता पुत्र में थोड़ा फिज़िकल मेंटल इमोशनल दूरी देखी जाती है। जो इनिशियल पीरियड ऑफ लाइफ होता है, यानी टीनेज ईयर्स, जो यंग अडल्ट कह लीजिए 20 साल के करीब, उसमें कुछ संकट होता है। और कहीं कहीं ना कहीं जो सरकारी तंत्र है या सरकारी जो भी गवर्नमेंट की चीज़ें हैं उनकी तरफ से भी ऐसे इंसान को कुछ झेलना पड़ता है। हेल्थ भी थोड़ी कमज़ोर रहती है और पिता के लिए भी इतनी अच्छी ये युति नहीं मानी जाती। तो कहीं न कहीं ये युति इंसान को धन के मामले में कुछ गड़बड़ ज़रूर कराती है, फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब कराती है। तो सूर्य और शनि। लेकिन जो लोग सरकारी नौकरी और ऐसे जज वगैरह हैं उनके लिए युति बहुत अच्छी है, क्योंकि सरकार भी हो गया और न्यायाधीश भी हो गया। अगर आपकी कुंडली में ये युति है तो आपको कहीं ना कहीं जो भी कोर्ट के रिलेटेड मैटर्स होते हैं, चाहे वकील बन गए, चाहे वहाँ पे अकाउंटेंट बन गए, और वहाँ पे कोई बिज़नेस खोल लिया, यानी डेली कचहरी आ रहे हैं जा रहे हैं, तो आपको फिर ये युति का अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आप उस दोष को शांत करने के लिए आपने उसी को अपने बिजनेस में कन्वर्ट कर लिया। दोस्तों अब सूर्य और शनि की युति के बाद बात करेंगे सूर्य और राहु की युति। अब ये तो ग्रहण दोष ही हो गया, क्योंकि सूर्य सभी को अस्त करते हैं, केवल राहु हैं जो सूर्य को ग्रहण लगाते हैं। ऐसा इंसान सरकारी नौकरी करेगा तो उसमें उसको परेशानी कहीं ना कहीं झेलनी पड़ती है। उसके जो नौकरी में उतार चढ़ाव या ये सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं। उसको है, उसकी जो स्किन है उस पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। फैमिली लाइफ में भी कोई दिक्कत रहती है, क्योंकि जब बाहर दिक्कत होगी तो ऐसा इंसान परेशानियां घर पे भी लाएगा और उसे ये भी रहेगा कि मेरी फैमिली की कहीं बदनामी ना हो जाए किसी किसी और के कारण। और धन की स्थिति कमज़ोर होने की वजह से ऐसा इंसान कुछ परेशान भी रहेगा। तो इस वजह से सूर्य और राहु की अगर ग्रहण दोष हो तो इसकी शांति करानी चाहिए। अगर ये 9th हाउस में ही हो तो फिर तो ये पितृदोष हो जाता है, कहीं और होगा तो आंशिक पितृदोष होगा। अब दोस्तों एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ, जैसे कन्या लगन की कुंडली हो और 10th हाउस में सूर्य और राहु दोनों हों, अब ये अपने अपने जो महादशा होगी उसमें तो अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि दोनों ही यहाँ अच्छे रिजल्ट में आ गए। राहु तो अपनी मित्र राशि में है, सूर्य जो हैं वो यहाँ पे दिग्बली होते हैं, और राहु जो हैं वो कन्या या बुध को अच्छा अपना मित्र मानते हैं। और अगर यहाँ पे 6 नंबर राशि होगी तो यहाँ पे 3 नंबर आएगी जो कि मित्र है राहु के भी और सूर्य की भी। अब यहाँ पे ये दोनों अच्छा रिजल्ट देंगे। जैसे डोनाल्ड ट्रंप के केस में मैंने वो चार्ट अपने उस पर बनाया भी हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि वो प्रेसिडेंट बने, अब दोबारा प्रेसिडेंट बने हैं। तो ये युति अच्छा रिजल्ट देती है। लेकिन कहीं ना कभी सरकारी नौकरी जाने का भी सीन बन जाता है, जैसे इम्पीचमेंट हो जाए या कुछ और ऐसी दिक्कत हो जाए। लेकिन अपनी अपनी महादशा में ये अच्छा रिजल्ट देंगे। राहु तो देश विदेश में नौकरी के भी योग बनाएंगे और सरकारी तंत्र से भी फ़ायदा
देंगे। लेकिन क्योंकि ये ऐसा इंसान करियर पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड होता है, तो फैमिली लाइफ़ कुछ पीछे छूट जाती है और पिता को भी कष्ट होने का सीन बनेगा या पिता की आँखों के भी कष्ट होने का सीन बनेगा, क्योंकि आँखों की रोशनी के लिए हम सूर्य को ही देखते हैं। अब दोस्तों आ जाइए सूर्य और केतु। अब ये भी ग्रहण दोष है, लेकिन ये राहु वाला इतना प्रबल नहीं है। ऐसा इंसान सरकारी नौकरी कर सकता है या सरकारी नौकरी में अगर करेगा तो वहाँ पे उसे उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। संतान के लिए ये फल थोड़ा कमज़ोर यानी बुरा होता है और उसको कभी संतान से भी फिज़िकल मेंटल इमोशनल दूरी हो जाती है। ऐसा इंसान अगर धर्म की राह पे चले, क्योंकि केतु मोक्ष के कारक है, धर्म को दर्शाते हैं, तो फिर इसके दुष्प्रभाव कम हो जाएंगे। इन जनरल इनमें से अगर अमावस्या दोष हो तो इसकी शांति करानी चाहिए। अगर सूर्य और शनि साथ में है तो इसकी शांति करानी चाहिए। सूर्य राहु और सूर्य केतु इन चारों की शांति करानी चाहिए, क्योंकि सूर्य हमारी आत्मा है, हमारा अहंकार है, हमारी ईगो है, हमारा स्वाभिमान है। तो अगर हमारे ईगो पे ही चोट पहुँचे तो फिर हम लाइफ में तरक्की करने में इतना कामयाब नहीं हो पाते। दोस्तों इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? सूर्य की नित्य उपासना करें, सूर्य को जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्तोत्र करें, गायत्री मंत्र करें, तो आपका सूर्य अच्छा रिजल्ट देंगे। और जिस भी ग्रह की वजह से कंजंक्शन बन रहा है जो नेगेटिव है, उसकी शांति कराएं। मंत्र जाप, जो हवन और तर्पण विधि, जो पूरा प्रोसेस होता है, तो उससे वो ग्रह की शांति होकर फिर अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। आपकी कुंडली पे भी कुछ कंजंक्शन है सूर्य का किसी के साथ तो बताइए कमेंट करके। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पे अलग अलग प्लेलिस्ट हैं जिसमें फेमस सेलिब्रिटीज़ की हैं, कुछ इंसिडेंट्स जैसे 9/11 की कुंडली वैसे भी हैं, और महीना कैसा जाएगा उसकी वीडियोस तो मैं बनाता ही रहता हूँ। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।